सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। सर बैंड बोल देना, बैंड बंद कर दो। निरंजन राव पहले और बोलूंगा सर बैंड बंद कर दीजिए। निरंजन राव सर, निरंजन ढावखरे माननीय एमएलए साहब, आप जहां पर भी हैं मंच के नजदीक आएं। कर दीजिए बैंड पहले बंद करने के लिए। बोल दिए श्री निरंजन ढावखरे माननीय एमएलए साहब। आप जहां पर भी हैं मंच, कृपया मंच पर आ जाए। बैंड बंद कर दो। सभी को बैंड बंद कर दीजिए कृपया। आरपीएफ बैंड। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं मध्य एवं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार राहोटी जी से कि वे केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का शॉल एवं श्रीफल देकर स्वागत करें। तालियों से स्वागत करिएगा। अब अनुरोध है शॉल और श्रीफल देके श्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे जी का माननीय रेल एवं खाद्य मंत्री का स्वागत करें। आगे शॉल और श्रीफल देकर श्री कपिल पाटिल केंद्रीय पंचायत राज मंत्री जी का स्वागत करें। आगे शॉल और श्रीफल देकर श्री एकनाथ शिंदे माननीय मंत्री महाराष्ट्र सरकार का स्वागत करें। आगे अनुरोध है कि श्रीफल और शॉल देकर श्री जितेंद्र आव्हाड माननीय मंत्री महाराष्ट्र सरकार का स्वागत करें। आगे डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे माननीय सांसद का स्वागत शॉल एवं श्रीफल से करें। पुनः अनुरोध है श्री राजन विचारे माननीय सांसद का स्वागत शॉल एवं श्रीफल देकर करें। आगे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे माननीय सांसद का स्वागत शॉल एवं श्रीफल देकर करें। आगे श्री मनोज कोटक माननीय सांसद का भी स्वागत शॉल एवं श्रीफल से करें। आगे श्री नरेश मस्के मेयर ठाणे, उनका भी स्वागत शॉल एवं श्रीफल से करें। आगे श्री निरंजन डावखरे
माननीय एमएलए का भी स्वागत शॉल एवं श्रीफल से करें। कौन रह गया? संजय केलकर ये ना। आगे श्री संजय केलकर माननीय विधायक का स्वागत शॉल एवं श्रीफल से करें। आगे श्री प्रमोद पाटिल माननीय विधायक का स्वागत शॉल एवं श्रीफल से करें। आगे श्री वी के त्रिपाठी सीआरबी एवं सीईओ रेलवे बोर्ड का स्वागत शॉल एवं श्रीफल से करें। धन्यवाद श्री अनिल कुमार लाहौटी जी। अब मैं अनुरोध करता हूं श्री जितेंद्र आव्हाड जी से माननीय मंत्री महाराष्ट्र सरकार की हमें इस ऐतिहासिक पल में संबोधन। अब श्री 2 मिनटं आज ठाणे आणि दिवा दरम्यान 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेचं लोकार्पण, हे जे लोकार्पण होत आहे ते प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आणि त्याचबरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या कार्यक्रमासाठी उपस्थित केंद्रीय मंत्री रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव साहेब, त्याचबरोबर रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, कपिलजी पाटील साहेब, त्याचबरोबर पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि गृहनिर्माण मंत्री चेतनजी आव्हाड साहेब आणि सगळे सन्माननीय खासदार आणि आमदार महोदय, सर्व उपस्थित मान्यवर आणि महापौर नरेशजी मस्के साहेब, आज मला वाटतं रेल्वेसाठी खूपच ऐतिहासिक क्षण आहे, खूप मोठा दिवस आहे की आज 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेचं जो माझ्या मतदारसंघामध्ये आहे त्याचं लोकार्पण आज होत आहे। 2007 मध्ये हा मार्ग मंजूर झाला आणि आज खऱ्या अर्थाने 2022 मध्ये म्हणजे 14 वर्ष या मार्गिकेला पूर्ण होण्यासाठी लागले। पण मला वाटतं हा जो मार्ग आहे हे खऱ्या अर्थाने गती याला 2015 नंतर ह्या मार्गिकेचं काम चालू झालं। त्याच्यामध्ये लँड ॲक्विजिशन असेल, त्याच्यामध्ये अलाइनमेंटचा विषय असेल, निधीचा विषय असेल, एक मोठं काम जे आहे हे ठाणे आणि दिव्याच्या दरम्यान उभं राहिलेलं आहे। तर त्यासाठी मी खास करून रेल्वे मंत्री आणि रेल्वे राज्यमंत्री या दोघांचंही खूप खूप इथे धन्यवाद व्यक्त करतो की मोठं काम ज्याच्यामुळे लाखो रेल्वे प्रवाशांना एक मोठा दिलासा मिळणार आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये फेऱ्या वाढणार आहे। तर त्यासाठी रेल्वेच्या सगळ्याच प्रशासनाचे जे जे अधिकारी याच्यामध्ये काम करत होते, मला वाटतं आज इथे DRM ही बसलेले आहेत, GM साहेब आहेत आणि ज्या प्रकारे गेल्या 2 महिन्यांमध्ये 2-3 महिन्यांमध्ये ज्या प्रकारे मेगा ब्लॉक घेतले एकानंतर एक 36 तास 24 तास 48 तास 72 तास आणि ज्या प्रकारे रेल्वे प्रशासन काम करत होतं, मला वाटतं खूप मोठं काम जे आहे ते रेल्वे प्रशासनाने या ठिकाणी केलेलं आहे। तर मी खूप खूप इथे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझ्यासाठी खास करून खूप अभिमानाचा क्षण आहे, आनंदाचा क्षण आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये हे काम झालेलं आहे। त्याच्यामुळे माझ्या मतदारसंघातील आणि त्याचबरोबर पुढील लोकांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये दिलासा मिळाला आहे। तर त्यासाठी मी रेल्वेचे खूप खूप इथे धन्यवाद व्यक्त करतो। अजून मेजर प्रोजेक्ट्स जे आहेत ते माझ्या मतदारसंघामध्ये सुरू आहेत। कल्याण यार्ड रिमॉडेलिंग सारखा विषय असेल, त्याचबरोबर कळवा ऐरोली एलिव्हेटेड हाही एक मोठा प्रकल्प आहे, तोही लवकरात लवकर होईल
अशी अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे इथे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. रावसाहेब दानवे यांचं आभार की आपण मला इथे बोलण्याची संधी दिली. असंच काम जे आहे ते रेल्वेच्या माध्यमाने माझ्या मतदारसंघामध्ये होत राहू यासाठी हीच अपेक्षा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे इथे खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को ये बोलेंगे. अब आग्रह है श्री राजन विचारे माननीय सांसद से कि इस क्षण अपने विचार व्यक्त करें. ठाणे आणि दिवा दरम्यान 5व्या व 6व्या नवीन रेल्वे मार्गाच्या आज लोकार्पण सोहळ्याला या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, त्याचबरोबर या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब, त्याचबरोबर आदरणीय केंद्रीय रेल्वे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, आमचे सन्माननीय दुसरे रेल्वे मंत्री आदरणीय रावसाहेब दानवेजी, कपिलजी पाटील, आमचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, महापौर नरेशजी मस्के, आदरणीय मंत्री जितेंद्रजी आव्हाड आणि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, संजय केळकरजी, राजू पाटीलजी, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धीजी आणि समोर बसलेले सर्व ठाणेकर नागरिक. सर्वप्रथम मी आदरणीय रेल्वे मंत्री आणि सर्व रेल्वेचे GM, DRM यांना धन्यवाद देतो की 2008 मध्ये याला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यावेळेला 287 कोटी एवढ्या याला सँक्शन मिळाली. 2011ला काम सुरू झालं. 2017ला या प्रकल्पामध्ये जे बाधित झाले होते त्यांचं पुनर्वसन केलं आणि 2019ला रेती बंदर येथे जो ब्रिज आपण उभारला त्याची पर्यावरणाची NOC त्यावेळेला मिळाली आणि खऱ्या अर्थाने हे काम 2020 नंतर सुरू झालं. 13 वर्ष ह्याची जी कॉस्ट जी आहे ते कितीतरी पटीने वाढली. जवळजवळ 620 कोटी, ज्याला 287 कोटी होणार होते, परंतु एवढ्या कठीण वेळामध्ये सुद्धा रेल्वेचे त्यावेळचे सर्व आपले सुरेश प्रभू असतील, त्यावेळचे मंत्री, या सर्व लोकांनी प्रयत्न केल्यामुळे 5व्या 6व्या लाईनचे जे काम आहे, मी खास करून या ठिकाणी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आमचे महापालिकेचे आयुक्त असतील, महापौर नरेश मस्के असतील आणि सर्व संबंधित ज्यांनी या प्रकल्पाला साठी जी गती दिली त्या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. आज आपल्याला माहितीच असेल की 16 एप्रिल 1853 पहिली रेल्वे या ठाण्यातून धावली. आज ऐतिहासिक असं रेल्वे स्टेशन आहे, परंतु ह्या रेल्वे स्टेशन आज धोकादायक इमारत म्हणून आज तिथे पाडली गेलेली आहे. आणि या ऐतिहासिक रेल्वे स्टेशनला मला वाटतं आत्ताच मंत्री महोदयांशी मी हे केल्यानंतर त्यांनी एक चांगली बातमी दिली की आम्ही जे या देशातले महाराष्ट्रातले 10 रेल्वे स्टेशन्स हे रिमॉडेलिंग आम्ही करणार आहोत. त्यामध्ये मला वाटतं ठाणे पण त्यांनी घेतलेले आहे. त्याबद्दल मी आदरणीय रेल्वे मंत्र्यांचं आभार व्यक्त करतो. आणि हे स्टेशन जे आहे ते हेरिटेज लुकसारखं नवीन स्टेशनचे आराखडेसुद्धा आपल्याकडे तयार आहेत, तर त्याला लवकरात लवकर त्याला मान्यता मिळावी ही विनंती याच्यामध्ये मी आपल्याला विनंती करतो. त्याचबरोबर जे नवीन स्टेशन ठाण्याचं जे बांधलेलं आहे त्याचे सुद्धा त्याला मंजुरी मिळालेली आहे आणि ते सुद्धा काम येत्या काही दिवसामध्ये सुरू होईल. त्याचबरोबर मगाशी आमचे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी जे सांगितलं की ऐरोली कळवा ऐरोली एलिव्हेटेड दिघा स्टेशनचं काम साहेब पूर्ण झालेलं आहे आणि फक्त आता एलिव्हेटेड ब्रिज हे आहे त्यांचं पुनर्वसनसुद्धा 1200 लोकांचं आदरणीय पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी
जवळजवळ 1200 लोकांना MMRDच्या माध्यमातून त्यांना नवीन घरं देण्याचं मंजूर केलेलं आहे. मी आदरणीय आमचे परममित्र जितेंद्र आव्हाड साहेब आहेत, यांनासुद्धा विनंती करेल की हा प्रोजेक्ट जर झाला तर या ठाणे स्टेशनची जवळजवळ 40% गर्दी या निमित्ताने कमी होणार आहे आणि या प्रवाशांचा वेळसुद्धा या ठिकाणी वाचणार आहे. म्हणून मी मंत्री महोदयांना विनंती करेल की हा त्वरित त्याचा मार्ग काढावा. त्यांचं पुनर्वसन होतं आहे आणि मी खास करून आदरणीय रेल्वे मंत्री दानवे साहेब आणि वैष्णव साहेब यांना धन्यवाद देईन की ठाणे शहरात, कल्याण शहरात किंवा मुंबईला ज्या ठिकाणी रेल्वेच्या प्रिमायसेसमध्ये जी लोकं आमची गेली 50 ते 60 वर्षापासून तिथे राहत आहेत, त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती केली आणि तातडीने त्यांनी काल या संदर्भामध्ये मीटिंग घेतली. त्याबद्दल मी दानवे साहेब आणि यांचंसुद्धा धन्यवाद देतो. आणि आपला जास्त वेळ न घेता आपले परत एकदा या सर्वांचं ज्यांनी ह्या कामामध्ये हातभार लावला ते GM रेल्वेचे सर्व अधिकारी यांना धन्यवाद देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. माननीय सांसद को बहुत बहुत धन्यवाद. अब आगे श्री जितेंद्र आव्हाड जी, माननीय मंत्री, महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि वो अपने विचार व्यक्त करें. मंच पे बैठे हुए रेलवे के मंत्री वैष्णव साहब, श्री राव साहब दानवे, जिनके हाथों से ये उद्घाटन होने वाला है, और दिल्ली में स्थित नरेंद्र मोदी जी, इनके उपस्थिति में और झंडा दिखाया जाएगा वो हमारे नेता और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, राजन विचारे जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, संजय केळकर, प्रमोद पाटिल और डावखरे जी. मुझे बहुत खुशी है कि आज इस मार्गिका का उद्घाटन हो रहा है. इस उद्घाटन के समय थाना से जाने वाले लोगों को जो तकलीफ होती है उसमें कहीं कमी होगी. लेकिन साहब, मैं गरीबों को मानता हूं, गरीबों का नेता हूं, गरीबों के बीच में रहता हूं, मैंने खुद गरीबी देखी है. मैं यहां से, इसी मंच से आप दोनों मान्यवरों को विनंती करता हूं कि आप उनके घर उजाड़ मत डालो. वो कहाँ रहेंगे? आप कहेंगे हम उनको वडाला घर देंगे, कोई कहेगा हम थाना में भाईंदर पाड़ा में घर देंगे. जरूर घर देंगे, लेकिन सर, बर्तन मांजने वाली हमारी बहन उधर कहाँ काम ढूंढेगी? उसके बच्चे क्या खाना खाएंगे? आप घर दोगे, छप्पर दोगे, लेकिन पकाने के लिए पैसा कौन देगा? रेलवे की कई जमीन कलवा और सभी जगह पे पड़ी हुई है, बांद्रा में पड़ी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना है तो उसका अमल कीजिए. सही, मैं और 2 मिनट ही लूंगा, और 2 मिनट ही लूंगा. तो आप दानवे साहब और आप वैष्णव साहब, इस योजना का अमल करने के लिए राज्य का गृह निर्माण मंत्री हाथ आगे करता है. आप कृपया आपकी जमीन SRA को दीजिए, SRA के साथ हाथ मिलाइए. मैं आपको कसम, महाराष्ट्र के मिट्टी की कसम खा के कहता हूं कि गरीबों का घर बनाने का काम हम करेंगे और उसमें केंद्र सरकार की सहायता लेंगे. आपने अंत्योदय का नाम लिया है, गरीबों का भला करना यही अंत्योदय का अंतिम अर्थ है. उस अर्थ का पालन कीजिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद. अब श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय मंत्री, महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि वे अपने विचार रखें. ठाणे आणि दिवा दरम्यानच्या 5व्या-6व्या मार्गिकेच्या लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब,
राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब आणि खास करून आवर्जून उपस्थित असलेले केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी, केंद्रीय रेल मंत्री राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेजी, केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटीलजी, माझे सहकारी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडजी, खासदार राजन विचारे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, महापौर नरेश मस्के, आमदार संजय केळकर, आमदार विनय सहस्त्रबुद्धे, आमदार निरंजन डावकरे, प्रमोद पाटिल, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, बहुत लोग हैं, अरे अपने ते मनोज कोटक जी सांसद, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, रेल के अधिकारी, सभी अधिकारीगण, लोक प्रतिनिधि और सभी महानुभाव, आज सबसे पहले मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और राव साहेब दानवे जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से श्रीकांत शिंदे और डॉक्टर राजन विचारे जी ने बताया 2007, 2008, उसके बाद 14 साल बीत गए। ये 5 और 6 जो मार्गिका है, इसके वजह से मैंने जानकारी ली, श्रीकांत से मैंने बात की तो बोले 50-60 ये जो रेल की फेरी है वो बढ़ जाएगी, लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। और इतनी भारी भीड़ रहती है थाने स्टेशन, आप देखेंगे थाने हो, कलवा हो, कल्याण डोंबिवली हो, अंबरनाथ, बदलापुर, यहाँ मुंबई की तरफ तो आगे भीड़ होती है। और यहाँ पर मंत्री जी ये जो आज का जो आपका प्रकल्प है जो 5वीं और 6ठी मार्गिका का, ये बहुत ही तकलीफ में से, बहुत ही डिफ़िकल्टीज इसमें से कई बार तो मैंने एक बार देखा तो क्रेन भी उधर गिरी थी, खाड़ी में गिरी थी, कीचड़ में। वहाँ से फिर एक बार दीवा में पेंटाग्राफ फेल्योर होगा, हजारों लोग वहाँ पर जमा हुए थे, रेल बंद कर दी थी। मेरे ख्याल से सुरेश प्रभु जी वहाँ मंत्री थे, मुझे उनका फ़ोन आया, श्रीकांत वहाँ गया था, फिर मैं वहाँ गया, रेल शुरू की। ये सब दीवा, थाना, कल्याण, ये सब जगह इतने भीड़ भाड़ वाले स्टेशन हैं कि यहाँ पर कैसे लोग अपने आप स्टेशन में खड़े रहेंगे तो अपने आप ट्रेन में घुस जाते, और ट्रेन में से खड़े रहेंगे तो अपने आप बाहर स्टेशन पे आते हैं, उनको बाहर आना और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। अपने आप इतनी भीड़ होती है कि भीड़ उसको अंदर ढकेलती है और बाहर ढकेलती है। तो आज ये बहुत ही जो 5वीं और 6ठी जो मार्गिका है, ये बहुत ही लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर दूसरी बात है, जब कलवा एरोली एलिवेटेड जो है उसके बारे में भी हमारे मित्र जितेंद्र आव्हाड जी से मैंने बात की है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनको भी हमें बेघर करना ही नहीं है, और आप लोगों ने भी निर्णय लिया है, मैंने भी आपसे बात की है कि जो लोग बरसों सालों से रहते हैं उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम लोग उनका परमानेंट पुनर्वसन करेंगे, उनके वो जो सर पे टंगती हुई तलवार है उसे दूर करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी है, सर्वसामान्य लोग हैं, और केंद्र का भी ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि लोगों को बेघर करना। और निश्चित रूप से राज्य और केंद्र सरकार मिलकर हम लोग उनको निश्चित रूप से न्याय देंगे। यहाँ पर एक ही मैं कहूँगा, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपके उपस्थिति में, आपके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम हो रहा है। ये 5वीं और 6ठी मार्गिका जो है वो आगे जा रही है, खुली हो रही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं अब समय नहीं है इसलिए मैं बोलता नहीं, श्रीकांत शिंदे, राजन विचारे ये हमेशा हमको तकलीफ देते रहते हैं, ये इधर मदद करो, हम लोग कारपोरेशन राज्य सरकार की तरफ से हमेशा मदद करते हैं। सिर्फ इतनी विनती है वैष्णव जी से और दानवे जी से, ये जो थाना रेलवे स्टेशन है 165 साल पुराना है, ब्रिटिश ज़माने का है, और यहाँ पर पूरी तरह उसका पुनर्विकास होना चाहिए, ये बड़ा नया एक स्टेशन बनना चाहिए, इसलिए आपकी जरूर सहयोग की आवश्यकता है, यही मैं कहूँगा। फिर एक बार आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार भी मानता हूँ, क्योंकि मैं पालक मंत्री हूँ। यहाँ पर सभी प्रकार के जो लोग हैं उनकी सेवा करना हमारा सरकार का काम है, और निश्चित रूप से फिर एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री कपिल पाटिल जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज, भारत सरकार से निवेदन है कि वे अपने विचार रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय मंच से क्षमा चाहूँगा, किसी का नाम नहीं ले पाऊँगा। सम्मानीय मंच, उपस्थित भाई और बहनों, आज 5वीं और 6ठी लाइन का देश के प्रधानमंत्री के हाथों से
आज लोकार्पण होने जा रहा है। अश्विनी जी, ये 5वीं और 6ठी लाइन का लोकार्पण नहीं है। ये 5वीं और 6ठी लाइन के वजह से इस लाइन पे प्रवास करने वाले लोगों के लिए सही मायनों में उनके जीवन को गति देने का काम आप कर रहे हो। सही मायने में इनके जीवन को गति मिलेगी इस लाइन से। और ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं, आपको भी पूछा श्रेय लेने का काम कौन करता है, पार्टियों का नाम लिया जाता है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सरकार ने यहाँ पे उल्लेख किया 2007 में काम मंजूर हुआ था, 2015 में इसको फंड मिला। अगर सही मायने में इसका श्रेय किसी को देना है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, सभी काम रोड के हो, ट्रेन के हो, सभी काम जल्द गति से पूरे होने के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए उनको उसका श्रेय देना पड़ेगा। हमारे मित्र सम्माननीय आवाड़ साहब ने यहाँ पे कहा कि पुनर्वसन का मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने यहाँ मांग करने से पहले ही यहाँ पे दानवे साहब हैं, कोटक जी हैं, गोपाल शेट्टी यहाँ पे नहीं है, हम लोग जाके वैष्णव जी को मिले थे और उन्होंने हमको उस वक्त शाश्वत किया था कि राज्य सरकार को साथ में लेके, क्योंकि पुनर्वसन करना राज्य सरकार का काम है, जो लोग इसमें बाधित हो रहे हैं उनका अधिकार पूरा साबित रख के राज्य सरकार के साथ मिलकर उनका पुनर्वसन करने का निर्णय कई दिन पहले ही ले गए, 15 दिन पहले ये निर्णय लिया गया था। इसलिए जो बाधित होने वाले लोग हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अंत्योदय का ही काम करते हैं, अंतिम आदमी तक विकास पहुंचाने का और सारी सुविधा पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं इस स्टेशन के बारे में मेरे दोनों सांसद जी ने मुद्दा उठाया, तो आपको मैं विनती करता हूं कि सभी स्टेशनों का पुनर्निर्माण आप करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही समय में जुड़ जाएंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे जी, श्री राव साहेब पाटिल दानवे जी, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, श्री एकनाथ शिंदे जी, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, क्षमा करें मैं सबके नाम नहीं लेता हूँ, सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, अमृत काल के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज ठाणे से दीवा के बीच 5वीं और 6ठी रेल लाइन को लोकार्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से इस रेलवे लाइन के चालू होने से इस सेक्शन पर रोजाना 1 लाख से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी, यानी वर्ष में देखें तो 3.5 करोड़ यात्रियों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में आपकी तपस्या से देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। यही अमृत प्रयास आपके द्वारा बनाए गए इस वर्ष के बजट में भी सबको दिखा। देश में 7.5 लाख करोड़, 7,50,000 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आपके ऐतिहासिक निर्णय से आपने राष्ट्र की 25 वर्षों की एक नए भारत बनाने की नींव रखी है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रेल बजट के लिए रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया है। पूरे रेल परिवार की तरह से आपको हृदय से आभार। आपका रेलवे का विजन वृहद और स्ट्रैटेजिक है। इस विजन में रेलवे देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने की एक कड़ी है। आम आदमी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के साथ ये देश की ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का माध्यम है। आपके नए भारत की परिकल्पना के साथ आज नए स्टेशन बन रहे हैं। इन स्टेशंस को लोकल इकोनॉमी के साथ
एक सिटी के सेंटर के साथ जोड़ने का आपका विजन, इससे रेलवे स्टेशन शहर की इकोनॉमिक लाइफलाइन बन रहा है। आपके नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और टेलीकॉम में भी देश के युवाओं का टैलेंट और जोश मिलकर नए सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहा है। इन इंजीनियर्स ने हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ट्रेन सेफ्टी सिस्टम बनाया है, जिसको कवच नाम दिया आपने। इस विशुद्ध भारतीय टेक्निक में 4G कोर नेटवर्क और 5G टेक्नोलॉजी का पूरा स्टैक तैयार हुआ है। आत्मनिर्भरता के आपके संकल्प से सेमीकंडक्टर के लिए 76,000 करोड़ का आपका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी आज एक सफल कदम की तरफ बढ़ रहा है। इससे, इन सब प्रयासों से आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 4 गुना बढ़ोतरी होकर $300 बिलियन का इंडस्ट्री बनेगी, जो आज $75 बिलियन है। तो रेल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, रोड हो, हाईवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में आपके प्रयासों से देश एक अलग गति ले रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने वंदे भारत की जो स्वदेशी ट्रेन बनाई, उस ट्रेन से सभी देश भर में आज एक अलग भावना पैदा हुई है रेल यात्रा को लेके। ये वंदे भारत ट्रेन आपकी स्वदेशी की आत्मनिर्भरता की अवधारणा को सार्थक करता है। दुनिया भर में इस ट्रेन की चर्चा हो रही है आज, और हमें विश्वास है आपके मार्गदर्शन में कुछ ही वर्षों में इस ट्रेन को विश्व भर में एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में भी हम पहुंचेंगे। आपने देश के 1.5 लाख डाकघरों और 8,000 रेलवे स्टेशनों को इंटीग्रेट करने का भी विजन दिया है। इस इंटीग्रेशन से देश के छोटे उद्यमी एवं छोटे किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपना सामान पहुंचाने में एक सुगम यातायात का माध्यम मिलेगा। इससे लोकल प्रोडक्ट्स को एक नेशनल मार्केट मिलेगा। देश को एक कड़ी में जोड़ने की आपकी परिकल्पना से रेलवे में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उसमें महाराष्ट्र का एक विशेष स्थान रहा है। 2009 से 14 के बीच में जहां प्रतिवर्ष मात्र 1,114 करोड़ रुपए एवरेज महाराष्ट्र को मिलता था, आपने आकर 2014 से 19 में 4 गुना बढ़ाकर 4,101 करोड़ रुपए किया इसको आवंटन को। और अब आपने रिकॉर्ड मात्रा में 22-23 में महाराष्ट्र को 11,903 करोड़ आवंटित किए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम इस अवसर पर ठाणे के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामभाऊ मालगी जी एवं स्वर्गीय राम कापसे जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की आपकी परिकल्पना के अनुरूप हम सभी आपके नेतृत्व में देश की सेवा के लिए सदा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। अब माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे जी से अनुरोध है कि आज के इस अहम अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी। आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आदरणीय कोश्यारीजी, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि माझ्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मोदीजी, खरंच मी मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो आहे। योगायोग असेल, काही असेल, कालच मुंबई ते नवी मुंबई याच परिसरामध्ये देशातील पहिल्या वॉटर टॅक्सीचं लोकार्पण आपण कालच केलं आणि त्याच्यात सुद्धा केंद्राचा सहयोग खूप मोठा आहे। कधी देश की पहिली टॅक्सी सुरुवात की, मी मराठीत बोलतोय कारण मोदीजींना मराठी व्यवस्थित चांगलं समजतं आणि म्हणून मी मराठीमध्ये बोलतोय। काल ह्या पहिल्या वॉटर टॅक्सीचं आपण लोकार्पण केलं आणि मला खात्री आहे, जे मी काल बोललो होतो तेच थोडंसं आज परत बोलतोय की मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्याची सुरुवात होते त्याचं जाळं नेटवर्क ज्याला म्हणतो ते देशभर पसरतं। आणि काल मी एक आठवण सांगितली होती, देशातील पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे अशी सुरुवात झाली होती त्याची। वो अंग्रेजों का जमाना था,
और उस वक्त पहली रेलवे जो शुरुआत की गई थी मुंबई से ठाणे तक थी। और एक मजेदार किस्सा मुझे मेरे दादाजी ने बताया था, उनके पास सारे उनके बुजुर्ग दोस्त आते थे, तो बचपन में उन्होंने कहानी मुझे बताई थी कि जब रेलवे की शुरुआत की गई थी, शुरुआत तो हुई लेकिन कोई वहां अंदर बैठने के लिए तैयार नहीं था। वो सब ते वाफेचं इंजिन वगैरे होतं, तो लोगों के बीच में एक गलतफहमी ऐसी थी की हे अंग्रेजों की कुछ म्हणजे ज्याला आपण भुताटकी म्हणतो, आता भुताटकीला हिंदीत शब्द मला पटकन सुचत नाही, पण ये गोरे लोगों की कुछ अजीब कहानी है जिसमें अगर कोई अंदर जाता है तो गायब हो जाता है, लापता होता है, तो कोणी बसायलाच तयार नव्हतं। आणि मग त्यांनी सुरुवात काय केली, जो भी वहां से ट्रॅव्हल करके आएगा, ठाणे जाऊन परत येईल, त्याचं परत आल्यानंतर सत्कार आणि 1 रुपया बख्शिस। अभी 1 रुपया का भी काफी महत्व था उस वक्त। तो शुरुआत होते ऐसे लोग आना जाना शुरू किया लोगों ने, फिर आहिस्ते आहिस्ते अंग्रेजी थे वो, उन्होंने फिर 1 रुपए का कितने 8 आने के लिए म्हणजे 50 पैसा ऐसे बंद करके टिकट लगाना शुरू कर दिया। तो वहां से लेके आज तक रेलवे का ये सारा प्रवास अपने आंखों के सामने है। याच्यामध्ये मला समजते की जसं पूर्वी सुद्धा ज्या आपल्या खासदारांचा उल्लेख झाला त्याच्यात आज सुद्धा आजचा जो खासदार श्रीकांत शिंदे, मोदी जी आपको पता है नौजवान है लेकिन काम कर रहा है, कस के काम कर रहा है, और उसको एक बार कुछ जिम्मेदारी दे दूं तो पूरी करता है। त्यांनी विशेष म्हणजे अंबर मंदिर आहे, पुरातन मंदिर आहे, आणि आधी तिकडे जो काय परिसर होता तो परिसर बघितल्यानंतर मैंने उसको कहा अरे श्रीकांत ये तेरे जो मतदार क्षेत्र है जरा काहीतरी कर, आणि त्यांनी एवढं सुंदर तिकडे परिसर केलाय की अब वहां आने जाने के लिए भी ऐसे पवित्र लगता है। तर अशा या सगळ्या गोष्टीचा पाठपुरावा तो करतोय। या रेल्वे मार्गाचं आता आपण लोकार्पण करत असताना त्याच्यात सुद्धा बऱ्याच काही कटकटी होत्या, अडचणी येतातच। अच्छा काम करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें अडचणी तो होती है, पण त्याच्यासाठी स्थानिक पातळीवरून सुद्धा खूप प्रयत्न झाले, आणि विशेष म्हणजे केंद्राकडनं सुद्धा प्रधानमंत्री जी आपकी ओर से काफी सारी सहायता मिली, और इसलिए आज का ये जो ज्याला आपण ठाणे ते दिवा म्हणजे आपण म्हणतो हा दिवा स्वप्न बघतो, पण हे दिवा स्वप्न आज सगळ्यांचा प्रयत्न पूर्ण होतोय, ज्याचा लाभ ज्याचा फायदा आपल्या हजारो लाखो माता भगिनींना आणि बांधवांना होणार आहे। शेवटी विकास म्हटल्यावर रेल्वे असेल, मेट्रो असेल, जलमार्ग असेल, रस्ते असेल, यांचं जेवढं जाळं विणू तेवढा विकास जलद गतीने होतो। कारण ह्या सगळ्या आपल्या वाहतुकीचे मार्ग म्हणजे जशा आपल्या शरीरात रक्तवाहिन्या असतात तशा ह्या रक्तवाहिन्या किंवा विकासाच्या वाहिन्या आहेत। त्याचं नेटिंग किंवा जाळं जेवढं घट्ट असेल, विण जेवढी घट्ट असेल तेवढा विकासात जलद होतो, आणि विकास झाल्यानंतर साहजिकच आहे लोकसंख्या वाढते, मग त्या वाढत्या संख्येला जास्त सुविधा पुरवाव्या लागतात, आणि त्या सुविधांचा विचार करून या अधिकच्या रेल्वे मार्गाचं आज आपण लोकार्पण करत आहोत। मी परत एकदा ज्यांचे या कामासाठी लागले त्यांना धन्यवाद देतो, आणि मोदीजी तुमचं सहाय्य नेहमीच महाराष्ट्राला लाभतं, यापुढे सुद्धा ते असंच लाभत राहील अशी अपेक्षा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूं कि रिमोट द्वारा ठाणे और दीवा के बीच नवनिर्मित 5वीं और 6ठी लाइनों के ई प्लाक का अनावरण करें एवं उसे राष्ट्र को समर्पित करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि वे मध्य रेल पर नई उपनगरीय ट्रेन सेवाओं के शुभारंभीय गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। हम सब के लिए एक अविस्मरणीय एवं गौरवशाली पल। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब प्रस्तुत है ठाणे और दीवा के बीच नवनिर्मित 5वीं और 6ठी लाइन के बारे में संक्षेप में जानकारी देती हुई ये लघु फिल्म। मुंबई
एक तेज रफ्तार भागता दौड़ता शहर, और इसकी इस गति को बनाए रखती है यहां की लाइफलाइन मुंबई लोकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और दूरदर्शी नेतृत्व में रेलवे ने बेहद कम समय में तेजी से कई नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में रेलवे के संकल्पित प्रयासों की श्रृंखला में अब मुंबई लोकल से जुड़ रहा है एक नया अध्याय। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की समान लागत से निर्मित ठाणे और दिवा के बीच 5वीं और 6ठी रेल लाइन। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जहां दुनिया की रोक दी थी रफ्तार, उस चुनौतीपूर्ण समय में भी इस प्रोजेक्ट के सपने को किया साकार। भूमि अधिग्रहण के अलावा टनल, रेल फ्लाईओवर और क्रीक पुलों का भी हुआ निर्माण। ध्यान रखा गया कि 5वीं और 6ठी लाइन के लिए सिर्फ वीकेंड्स पर ही लिए जाएं इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक्स, ताकि रेल यात्रा पर कम से कम हो असर और निर्माण कार्य हो निर्बाध। इन ब्लॉक्स में 34 जगहों पर पुरानी रेल लाइनों को नई रेल लाइन से जोड़ा गया। 19 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 5वीं और 6ठी लाइंस पर 6 नए प्लेटफॉर्म्स और 8 फुट ओवर ब्रिजेस का हुआ निर्माण और विस्तार। 21 छोटे पुल, 3 बड़े पुल, 1.4 किलोमीटर रेल फ्लाईओवर और नई टनल को भी रेलवे ने बनाया है पूरी दक्षता से। 5वीं और 6ठी लाइन कुर्ला और कल्याण स्टेशनों के बीच का मिसिंग लिंक थी। इन लाइनों के निर्माण से कुर्ला और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कल्याण मार्ग पर अब 6 लाइनें हो गई हैं उपलब्ध। साथ ही स्लो और फास्ट लोकल सेवाओं के साथ साथ अब लंबी दूरियों की रेलगाड़ियों को भी मिला है अलग कॉरिडोर। इसके अलावा 36 नई उपनगरीय सेवाओं की शुरुआत होने से रेलवे की यात्री क्षमता में होगी वृद्धि। नवनिर्मित इन 2 लाइनों द्वारा यात्रियों के समय की बचत तो होगी ही, ठाणे, कलवा, मुंब्रा और दिवा के यात्रियों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। सड़क परिवहन का बोझ होगा कम, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से मिलेगी मुक्ति और ईज ऑफ लिविंग की राह होगी आसान। एक तरफ उपनगरीय और लंबी दूरी की गाड़ियों के पृथक्करण से मालगाड़ियों के बेहतर संचालन में मिलेगी मदद, वहीं दूसरी तरफ नई लोकल ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ देगा मुंबई को और भी तेज रफ्तार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, राव साहेब दानवे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सांसद और विधायकगण, भाई और बहनों, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। सबसे पहले मैं भारत के गौरव, भारत की पहचान और संस्कृति के रक्षक, देश के महान महानायक के चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। शिवाजी महाराज की जयंती के
एक दिन पहले ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। इन दोनों लाइंस के शुरू होने से मुंबई के लोगों को सीधे सीधे 4 फायदे होंगे। पहला, अब लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग अलग लाइनें हो जाएगी। दूसरा, दूसरे राज्यों से मुंबई आने जाने वाली ट्रेनों को अब लोकल ट्रेनों की पासिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, कल्याण से कुर्ला सेक्शन में मेल एक्सप्रेस गाड़ियों अब बिना किसी अवरोध के चलाई जा सकेगी। और चौथा, हर रविवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कलावा और मुंब्रा के साथियों की परेशानी भी अब दूर हो गई है। साथियों, आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रहे हैं। इनमें से भी अधिकतर एसी ट्रेनें हैं। ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने, लोकल को आधुनिक बनाने के केंद्र सरकार के कमिटमेंट का हिस्सा है। बीते 7 साल में मुंबई में मेट्रो का भी विस्तार किया गया है। मुंबई से सटे सबर्बन सेंटर्स में मेट्रो नेटवर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है। भाई और बहनों, दशकों से मुंबई की सेवा कर रही लोकल का विस्तार करने, इसको आधुनिक बनाने की मांग बहुत पुरानी थी। 2008 में इस 5वीं और 6ठी लाइन की शिलान्यास हुआ था। इसको 2015 में पूरा होना था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2014 तक ये प्रोजेक्ट अलग अलग कारणों से लटका रहा। इसके बाद हमने इस पर तेजी से काम करना शुरू किया, समस्याओं को सुलझाया। मुझे बताया गया है कि 34 स्थान तो ऐसे थे जहां नई रेल लाइन को पुरानी रेल लाइन से जोड़ा जाना था। अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे श्रमिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। दर्जनों पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, सुरंग तैयार की। राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कमिटमेंट को मैं हृदय से नमन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। भाई और बहनों, मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास ये है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। रेलवे कनेक्टिविटी की ही बात करें तो यहां हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। मुंबई सबर्बन रेल प्रणाली को आधुनिक और श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अभी
जो मुंबई सबअर्बन की क्षमता है उसमें करीब करीब 400 किलोमीटर की अतिरिक्त वृद्धि हो जाए। सीबीटीसी जैसी आधुनिक सिग्नल व्यवस्था के साथ साथ 19 स्टेशनों के आधुनिकीकरण की भी योजना है। भाई और बहनों, मुंबई के भीतर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी में भी स्पीड की जरूरत है, आधुनिकता की जरूरत है। इसलिए अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल आज मुंबई की देश की आवश्यकता है। ये मुंबई की क्षमता को सपनों के शहर के रूप में मुंबई की पहचान को सशक्त करेगी। ये प्रोजेक्ट तेज गति से पूरा हो, ये हम सभी की प्राथमिकता है। इसी प्रकार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी मुंबई को नई ताकत देने वाला है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जितने लोग भारतीय रेलवे में एक दिन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। भारतीय रेल को सुरक्षित, सुविधायुक्त और आधुनिक बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारी इस प्रतिबद्धता को कोरोना वैश्विक महामारी भी डिगा नहीं पाई है। बीते 2 सालों में रेलवे ने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ ही 8,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया। करीब 4,500 किलोमीटर नई लाइन बनाने या उसके दोहरीकरण का काम भी हुआ है। कोरोना काल में ही हमने किसान रेल के माध्यम से देश के किसानों को देश भर के बाजारों से जोड़ा है। साथियों, हम सभी ये भी जानते हैं कि रेलवे में सुधार हमारे देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसलिए बीते 7 सालों में केंद्र सरकार रेलवे में हर प्रकार के रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित कर रही है। अतीत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालों साल तक इसलिए चलते थे क्योंकि प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक तालमेल की कमी थी। इस अप्रोच से 21वीं सदी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। इसमें केंद्र सरकार के हर विभाग, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और प्राइवेट सेक्टर सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास है। कोशिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी हर स्टेक होल्डर के पास पहले से हो, तभी सभी अपने अपने हिस्से का काम, उसका प्लान सही तरीके से कर सकेंगे। मुंबई और देश के अन्य रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी हम गति शक्ति की भावना से ही काम करने वाले हैं। साथियों, बरसों से हमारे यहाँ एक सोच हावी रही कि जो साधन संसाधन गरीब इस्तेमाल करता है, मिडिल क्लास इस्तेमाल करता है, उस पर निवेश नहीं करो। इस वजह से भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चमक हमेशा फीकी रही है। लेकिन अब भारत उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज गांधीनगर और भोपाल के आधुनिक रेलवे स्टेशन रेलवे की पहचान बन रहे हैं। आज
6,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा से जुड़ चुके हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश की रेल को गति और आधुनिक सुविधा दे रही हैं। आने वाले वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें देशवासियों को सेवा देना शुरू करेंगे। भाई और बहनों, एक और पुरानी अप्रोच जो हमारी सरकार ने बदली है वो है रेलवे के अपने सामर्थ्य पर भरोसा। 7-8 साल पहले तक देश की जो रेल कोच फैक्ट्रियां थी उनको लेकर बहुत उदासीनता थी। इन फैक्ट्रियों की जो स्थिति थी उनको देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये फैक्ट्रियां इतनी आधुनिक ट्रेनें बना सकती हैं। लेकिन आज वंदे भारत ट्रेनें और स्वदेशी विस्टाडोम कोच इन्हीं फैक्ट्रियों में बन रहे हैं। आज हम अपने सिग्नलिंग सिस्टम को विदेशी समाधान से आधुनिक बनाने पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। स्वदेशी समाधान चाहिए, हम विदेशी निर्भरता से मुक्ति चाहिए। साथियों, नई सुविधाएं विकसित करने के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ मुंबई और आसपास के शहरों को होने वाला है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को इन नई सुविधाओं से आसानी भी होगी और कमाई के नए साधन भी मिलेंगे। मुंबई के निरंतर विकास के कमिटमेंट के साथ एक बार फिर सभी मुंबईकरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गणमान्य अतिथियों को एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं आग्रह करता हूं श्री दानवे जी से कि आभार प्रकट करें। आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रजी मोदी, आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे, आपल्या राज्याचे राज्यपाल कोश्यारीजी, आपले रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी, मंचावर उपस्थित असलेले आमचे राज्याचे मंत्रीगण, लोकसभेतील माझे सर्व सहकारी, आमदार आणि सर्व ठाणेकर आणि परिसरातून आलेल्या नागरिक बंधूंनो, आज आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं या ठिकाणी ठाणे दिवा मुंब्रा कलवा या 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेचं उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते या ठिकाणी झालेलं आहे। खरं तर एक सामान्य माणसाची रेल आणि त्यातून मिळालेली ही सुविधा ही आपल्यासाठी फार मोठी एक देण आहे असं आपण सर्वजण समजतो। आपण सर्वजण या कार्यक्रमाला या ठिकाणी आले आणि कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतला याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे रेल्वे खात्याच्या वतीनं आभार मानतो।